हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह की 4:30 बज गए हैं और दिन है शुक्रवार का और तारीख है 10। तो यहाँ पर ना इधर हमें उठे हुए तो हो गया है, मतलब कि आधा घंटा सारा तो हो गया है उठे हुए। और यहाँ पर ना इन्होंने ट्रैक्टर भी बाहर निकाल दिया है क्योंकि अभी झाड़ू वगैरह भी निकालनी है। तो 3-4 दिन से बारिश ना, जैसे आपको पता ही है, सभी जगह हो रही थी। मंगलवार को बारिश होना शुरू हुआ था और जैसे मंगलवार, बुधवार, वीरवार के दिन भी बारिश हुई थी। और यहाँ पर आपको पता ही है कि जो सामने गली है हमारे गेट के, तो ये कच्ची है, ख़राब हो रखी है। और जब बारिश होती ना तो बुरा ही हाल हो जाता है। और देखो यहाँ पर आंगन में मिट्टी मिट्टी हो रखी है। जैसे ट्रैक्टर अंदर आता है ना तो टायरों को लग के मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो भाई ट्रैक्टर भी खड़ा करना अंदर बहुत ज़रूरी है, बाहर भी नहीं कर सकते हैं। सफाई तो हो जाएगी, अभी झाड़ू लगाऊंगी। उससे पहले तो जो ना रात के समय मैंने काले चने भी गोए थे, इनको धो धा के उबलने के लिए रख देती हूँ। साथ में टोपिए में दही जमा रखी है लस्सी बिलोने के लिए। तो लस्सी बिलोनी है, दही अच्छी खासी बड़े से जमी हुई है। तो काले चने को धो के कुकर में डाल दिया, साथ में 1 गिलास पानी का डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो ये अपना उबलते रहेंगे। बच्चों के लंच में अभी थोड़ी सी काले चने की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, सूखी सी। और बाकी बनाऊंगी सब्ज़ी दोपहर के टाइम पे। तो सिर्फ ना सुबह के लिए थोड़ी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं उनके टिफ़िन के लिए। तो इधर लग गए थे काले चने उबलने के लिए। और साथ में यहाँ पर ना जो रात का जो दूध था गर्म किया हुआ, तो इसमें से उतार देती हूँ मलाई। तो जैसे सुबह के टाइम दूध लेकर आती हैं और मैं 9-10 बजे दूध को गर्म कर लेती हूँ। पूरा दिन पूरी रात ना वो फ्रिज के अंदर रखा रहता है और सुबह के टाइम ना मैं उतारती हूँ इसकी मलाई। पूरी मोटी मलाई उतर के आती है भैया, जैसे आपने देखा ही है। तो मैं जब मैं मलाई मक्खन बिलोती हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप कितना दूध लेकर आते हो और कहाँ से लेकर आते हो। तो भैया हम 2 किलो दूध लेकर आते हैं और हमारे पड़ोस में ही है। तो भैया बहुत बढ़िया दूध देते हैं वो, इसलिए भाई 2 किलो दूध पे से अच्छी मोटी खासी मलाई उतर के आती है और घी भी बहुत सारा बन जाता है। जो दूध का टोपिया था वो भी खाली कर दिया है और उसके बाद ना सफाई वही हो गई है शुरू। तो रसोई में से झाड़ू निकाल दिया, अंदर से निकाल दी और यहाँ पर सिर्फ ये आंगन रह गए हैं। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैंने कैमरा ऑन किया था। तो देख सकते हैं हमारे कितनी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। तो बुरा ही हाल हो जाता है जब बारिश होती है। बारिश ना हो तो भी मुश्किल, अगर हो जाए तो भी मुश्किल है। तो 3 साल हो गए हमारी भाई गली को ऐसे ही पड़े हुए। और जब बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, बाहर निकलने का भी मन नहीं करता, इतना कीचड़ कीचड़ हो जाता है गली में। और पैर लग लग के भी सारा फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती है, बुरा ही हाल। काम ना बढ़ जाता है, डबल डबल करनी पड़ती है सफाई। तो पहले तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई अंदर से लेके बाहर तक और मिट्टी बाहर को डाली। और फिर उसके बाद ना आंगन को मैंने बुरश के साथ ना रगड़ रगड़ के धोया है अच्छे से, क्योंकि ना जैसे आपको पता ही है ये सीमेंट वाला फर्श है और ये मैंने हाथों से ही बना रखा है, आपने देखा भी होगा वो लोग। तो जब तक ना बुरश के साथ ना साफ करना फर्श को तब तक साफ़ होता ही नहीं है। तो अच्छे से बाहर तक ना रैंप तक को मैंने आंगन को धो दिया था। तो सफाई का काम तो निपट गया था। फिलहाल पोछा भी नहीं लगाया, थोड़ी देर के बाद पोछा लगाऊंगी, ऊपर की भी सफाई करके आनी है। उसके बाद ना लस्सी भी मैंने भिगो के फ्रिज में रख दी है। तो यहाँ पर सारे बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे पानी वगैरह पीते हैं, 1-2 गिलास दूध का भी हो जाता है रात का। तो यहाँ पर सारे बर्तन इकट्ठा करके इनको मांज देती हूँ, साथ में रोटी का डब्बा भी है। तो अभी ये बर्तन साफ़ करके और साथ में मैंने गैस पे चाय बनने के लिए भी रख रखी है। तो जब तक मैंने बर्तन साफ़ करे ना तब तक चाय भी बन गई है। और ये भी बाहर ना घूम फिर के आ गए थे, पर आज मैं बाहर नहीं घूमने फिरने के लिए गई। बस मैंने जैसे गर्म पानी पी के सुबह के टाइम पे 15-20 मिनट मेडिटेशन किया था और उसके बाद सीधा मैं अपने काम पर लग गई थी। तो आज ना बहुत सारे काम मैंने अपने निपटाने हैं। तो इधर ना देखो काले चने जो उबल गए थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं, साथ में प्याज भी कट कर दिए हैं। और रात की थोड़ी सी खिचड़ी भी रखी हुई है, जैसे इनकी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी तो इनके लिए रात के समय ना खिचड़ी बनाई थी। तो ये भी चाय के साथ खिचड़ी खाएंगे। और उसके बाद अभी चाय भी हमारी बन गई है और मैंने अपनी अपनी चाय लेके आ गई थी ऊपर, क्योंकि मैं सुबह की चाय ना, मेरी जितनी भी कोशिश होती है ना चाय पीने की, मैं ऊपर आके पीती हूँ। क्योंकि मौसम ना बहुत बढ़िया वाला हो रखा था, 3-4 दिन तो लगातार जैसे बारिश हुई थे पीछे सी। और ऐसे मौसम में बैठ के ना चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है और अपने पौधों के पास। तो जी अजीब सभी चाय पी लीजिए। और उसके बाद फिर मैंने रसोई में झाड़ू वगैरह भी लगाई थी, क्योंकि बुरा ही हाल हो रखा था छत पे भी। उठ गया? नमस्ते। अब टाइम हो गया उठने का है, बुझ कर लिया। तो फिर उसके बाद ना आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं।
तो यहाँ पर ना मेरा नहाना धोना भी हो चुका था और अब कर लेते हैं बच्चों के नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में तेल चढ़ा दिया है और थोड़े से चने ना मैंने इधर कुंडे में कूट लिए हैं। तो सब्जी ना सूखी सी सब्जी बन जाएगी गाढ़ी सी, और जैसे बच्चे ट्यूशन में अपना लेके चले जाएंगे और खाने होगी तो खा भी लेंगे। तो इधर जीरा प्याज का तड़का लगा दिया, प्याज भून चुके थे। तो जो हमारे 3-4 मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्ची, और डाल दी है। अभी मैंने कुंडे में नहीं कूटे हैं। अभी सब्जी मैं सिर्फ ना सुबह के लिए बना रही हूँ, बच्चों के टिफ़िन के लिए। बाकी सब्जी मैं दोपहर के टाइम पे बनाऊँगी जब बच्चों का स्कूल का भी आने का टाइम हो जाएगा। और अभी यहाँ पर ना मसाला देखिए अच्छे से भून चुका था, मसाले ने तेल छोड़ दिया था, और अभी यहाँ पर डाल दी है ये काले चने। और भाई मेरी आवाज़ हो रखी है बिल्कुल ख़राब, मुझे अपने आप में ना ऐसी लग रही है आवाज़ जैसे कि फटी फटी सी आ रही है, बिल्कुल भी क्लियर आवाज़ नहीं मुझे अच्छी लग रही है। पता नहीं आपको कैसी लग रही है, जैसे ना स्पीकर फट जाता ना, ऐसी मेरे गले में से आवाज़ निकल रही है। पता नहीं अजीब सा क्या हो रखा है, कहीं से अगर हम आते हैं ना तो आवाज़ ना ऐसे ही हो जाती है मेरे। तो पता नहीं अब कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। तो फिलहाल सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी और बन भी गई थी। जब तक मैंने आटा वगैरह लगाया तो सारा सामान लेकर आ गई थी ऊपर। और अपना जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक ना केसर श्लोक भी तैयार हो जाएंगे। जैसे 7 से भी ऊपर टाइम हो गया था जब तक ये सब तैयारी होती है। और अभी जैसे हल्की हल्की धूप भी निकलनी शुरू हो गई है, तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा था। जैसे 3-4 दिन से गर्मी में थोड़ा सा फ़र्क था, पर गर्मी तो देखो थी, जैसे उमस वाली गर्मी हो रखी है आजकल, चिप सी वाली। बारिश के बाद ना अजीब सा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर फूली फूली गर्मा गर्म रोटी भाई बनकर हो गई और ये तैयार। और साथ में जो मेरी अंगीठी ना ये भाई फूट गई है, इसको भी मुझे ठीक करना है। अभी जैसे धूप निकलनी शुरू हो जाएगी ना तो तब इसको भी मैं ठीक करूँगी। और फिलहाल तो कैसे लोग ना स्कूल के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने अपना नाश्ता पानी ना ऊपर ही कर लेते बैठ के। टिफिन वगैरह पैक करे, उनको तैयार करके भेजा। तब तक ना 8 बज गए थे और मैंने सुबह के टाइम ना मशीन भी लगाई थी, पर कपड़े निचोड़ने का बिल्कुल भी बीच में टाइम नहीं मिला, क्योंकि जैसे 7 बजने के बाद ना तो टाइम ना बहुत जल्दी निकलता है। और भाई बच्चों का काम बहुत ज़रूरी है, पहले तैयार करना, उनको लिए टिफिन पैक करना। काम तो देखो हमारे घर के ये तो बाद में भी होते रहेंगे, पर ये कि मैं जितना मेरे से काम हो पाता मैं उतना कर लेती हूँ, बाकी मैं काम बाद में ही करती हूँ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो कपड़े तो बहुत सारे थे। तो यहाँ पर से टुंटी तो आई हुई है, तो कपड़े इधर सारे मशीन से निकाले और निचोड़े। और खुले पानी में मैं कपड़े निचोड़ती हूँ, जैसे टुंटी सुबह का टाइम आती है। टुंटी तो यहाँ पर ना भाई बहुत ज़्यादा यानी कि पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है। तो जैसे एक दिन छोड़ के तो जैसे नहर की टुंटी आती है, 1 घंटा वो चलेगी, उसके बाद फिर जैसे बोर की आ जाएगी। बोर की तो जैसे हर रोज़ ही आती है, उसका तो कोई टाइम ही नहीं है। जैसे सुबह का टाइम आएगी 6 बजे और 10-11 बजे तक चलता ही रहेगा पानी। तो आराम से ना खुले पानी में सारा काम बन जाता है। और शाम के टाइम पे आती है। जो केसेस लोग की स्कूल की जो ड्रेस है ना वाइट कलर की, और उसमें मैंने दिया है नील, तो मैं नील ही देती हूँ। नील देने के बाद ना वाइट कपड़ों में थोड़ी सी शाइनिंग अच्छी आ जाती है। तो फिलहाल फिर मैंने रसोई का सारा काम निपटाया, बर्तन भांडा जो भी था ना, रसोई बिल्कुल फैल गई थी, उसको संगवाया तो काफ़ी टाइम लग गया। और कपड़े मैंने यहाँ पर ना बाल्टी में डाल के रख दिए हैं, अभी सुखाए नहीं, सुखा के आऊँगे बीच में। और फिलहाल जैसे अभी मशीन में पानी पड़ा हुआ था, और मैंने ये जो चादर है बेड की ये भी धोनी है, तो इसको भी हो गए हैं 5-6 दिन बिछाए हुए। तो 5-6 दिन के बाद ना एक ना अजीब सी फीलिंग सी आने लग जाती है कि चादर को धोना है, ये धोने के लायक हो गई है, चाहे भले ही जो धोने के लायक ना भी हुई हो। तो बेडशीट को अच्छे से मैंने यहाँ पर दूसरी को बिछा दिया है। और तो बेडशीट को मशीन में डालने के बाद ना फिर मैं कपड़े सारे सुखा के आई। जब तक थोड़े बहुत और कपड़े होंगे मशीन में तब तक वो सूख जाएंगे, उनको उतार दूंगी। कपड़े बहुत सारे हो रखे थे। और फिर उसके बाद अभी जैसे पोछा लगाऊंगी ना, पोछा लगाने से पहले थोड़ी बहुत कर लेती हूँ डस्टिंग। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के आगे ना बहुत सारा सामान फैला देते हैं, यहीं पर पाउडर भी रख देंगे, यहीं पर तेल छोड़ देंगे, यहीं पर सारा सामान इसके आगे रख देंगे। और शीशे का तो ऐसा बेड अब जाते हैं ना, कुछ भी दिखाई देता है, चिकने हाथ भी लगा देंगे। और जैसे पाउडर लगाते हैं ना, पाउडर भी उड़ के शीशे की पे ही जम जाएगा शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे। बहुत ज़्यादा काम बढ़ाते हैं गर्मी के टाइम पे। तो सूखा सा कपड़ा लेके अच्छे से ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर दिया, सारा सामान जहाँ जहाँ रखना था उसको रख दिया है। अभी फटाफट से पूरे घर में पोछा लगाऊंगी 15-20 मिनट के अंदर, क्योंकि मुझे फिर और भी एक्स्ट्रा काम करना है। और आज ये भी थोड़ा जल्दी आ जाएंगे किसी काम से, जैसे गए हुए थे, तो ये भी आने वाले और रखे हैं। और जब तक ना ये आएंगे ना, मैं सोच रही कि अपना मेरा सारा ही काम निपट जाए। और जब घर पे रहते हैं ना बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैं करना चाहती हूँ। तो पूरे कमरे में लगाया, छोटे कमरे में लगाया, पैडियो में लगाया, और सिर्फ यहाँ पर रह गया है। तो 2-3 बार तो पानी बदला है मैंने अभी यहाँ पर। और आंगन मैंने सुबह के टाइम में धोया ही था, और शायद टाइम भी ना 9:30 बजे का ही हुआ होगा, ध्यान नहीं है।
सब्जी का सारा काम निपटा के और फिलहाल आ गई थी मैं ऊपर। जो चादर मैंने मशीन में डाल रखी थी उसको भी लेकर आ गई थी सुखाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े भाई कितने सारे हो रखे, 3 तार भर रखी थी और जैसे दीवार पे भी डाल रखा है। और जैसे ना कई दिन के बाद ना धूप निकली थी शुक्रवार के दिन, क्योंकि 4-5 दिन तो लगातार बारिश ही हुई थी। और जब ना बारिश के बाद धूप निकलती ना एक अजीब सी निकलती है, चिपचिपाहट सी, और कपड़े सूखते भी नहीं है जल्दी से। तो यहाँ पर जो कपड़े सूखे थे उनको उतार दिया है, कुछ उल्टे उल्टे ऐसे ही करके डाले हैं और कुछ उतार दिए हैं। तो यहाँ पर जो चादर थी उसको भी जगह ऐसी करके सुखा दिया है। और जैसे मैंने अभी ना कई दिन पहले गेहूँ धोई थी, और जिस दिन मैंने गेहूँ धोई थी ना उसी दिन बारिश भी हो गई थी। और एक दिन जैसे बारिश में भीग भी गई थी सुखाने के बाद। और फिलहाल जैसे अच्छी खासी धूप निकली हुई थी शुक्रवार के दिन, तो यहाँ पर मैंने पल्ली पे दोबारा से गेहूँ को फैला दिया, सूख जाएगी। और कपड़े तो बहुत सारे हो रखे थे, तो सारा काम मेरा निपट गया था बिल्कुल। और टाइम भी ना 10 बज गए थे शायद मुझे लगता है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक गुड़ की वही एक अच्छी सी चीज़। तो गुड़ ले लिया है यहाँ पर, और साथ में गेहूं का आटा ले लिया है और देसी घी है। तो गुड़ को तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो जो आटा ना गेहूं का, इसको हम थोड़े से घी डाल के इसको ना भून लेते हैं, जैसे ना हम पंजीरी बनाते हैं ऐसा ही इसको भूनना है। आटा आप अपनी मर्जी का अनुसार ले लीजिए, और जितना भी इसमें घी डालोगे ना उतना ही टेस्ट आएगा। तो आज ना हम गुड़ की बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने पहले भी एक बार बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने जैसे पहिया सारा ही ये आटा होगा 2 कटोरे के आसपास में। तो आटा तो भून चुका है, उसको निकाल दिया थाली में। और फिलहाल अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा पानी डाला है यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा ही है। थोड़ा सा पानी डाल के इस गुड़ को इसके अंदर डाल देंगे, और इस गुड़ को ना भी पिघलाना है, और ज़्यादा इसकी ना चाशनी नहीं बनानी है। बस इसको पिघलाने के बाद ना मैंने गैस को कर दिया था बंद, देख सकते हैं यहाँ पर। और फिलहाल अभी ना नीचे उतारने के बाद जो ये आटा है ना जो हमने भुना था पंजीरी, तो इसको ना थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मिला लेंगे। और हाँ, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, जैसे ये जो आटा ना ये भुना हुआ, इसको आप ना छलनी से छान लेना, नहीं तो ये इसमें गांठ सी पड़ जाएगी। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, थोड़ी थोड़ी सी गांठ सी पड़ गई थी। तो इस आटे को आप छलनी में से छान लेना, फिर इसके अंदर मिलाना गुड़ की चाशनी में। तो यहाँ पर मैं सारा ही आटा मिला दिया है, बस अभी ये जमने के लायक हो रखे है। तो बस यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। और मैंने परात में पहले ही घी लगा रखा था, ताकि जब ये बर्फ़ी हम कट करेंगे ना तो जल्दी से छूट जाए, चिपके ना इसके अंदर। और मैंने बीच में एक कटोरी में ड्राई फ्रूट भी कट कर रखे थे, ताकि इसके अंदर चाशनी के अंदर डाल दूँगी, और मेरा दिमाग से ही निकल गया, तो मैं डालना ही भूल गई। तो बस इसके ऊपर से मैंने फैला दिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। ज़रूरी नहीं है वो तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। तो रखे थे मैंने डाल दिए हैं। तो देखो यहाँ पर जब तक मैंने उस कढ़ाई को साफ़ किया ना तब तक ये जम गई है, और कढ़ाई के ऊपर भी बहुत सारा लगा हुआ था, तो मैं चम्मच की सहायता से सारा ही उतारा है। और अभी देखो 2 मिनट के अंदर ही बिल्कुल ये टाइट हो गई है, और उसको फटाफट से हम सबकी सहायता से कट कर देंगे। तो अपनी मर्जी के अनुसार छोटी बड़ी आप बर्फ़ी कट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अपने आप ही निकल रही है। तो गुड़ की बर्फ़ी जो जैसे आप बनाओगे ना तो भाई ये हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो जब भी जैसे रोटी खाओ, रोटी खाने के बाद भी आप खा सकते हैं, सुबह शाम दूध के साथ भी आप ये बर्फ़ी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे तो टेस्टी लगती है भाई, और सबको ही अच्छी लगती है। तो देखो यहाँ पर कितनी आराम से निकल रही है, जैसे बीच में तो गर्म थी ना साइडों से, तो जल्दी ही निकल गई, बीच में भी गर्म है। तो बर्फ़ी वही बहुत ज़्यादा नरम भी थी और स्वादिष्ट भी थी। तो बस यहाँ पर भी थोड़ी सी ना 2 बर्फ़ी मैंने भोग के लिए निकाल दी है। तो जैसे शाम के टाइम मुझे जाना है मंदिर, और शुक्रवार के दिन थी एकादशी, तो शाम के टाइम ही जाऊंगी इनके साथ। और अभी मैं 2 बर्फ़ी इनके लिए लेकर आई थी कि देखो बताओ खा के कैसी बनी है। तो भाई पता ही है घर में चाहे कुछ भी चीज़ बना लो, नुक्स भी निकालते रहेंगे और खाते भी रहेंगे, ऐसी बनी है, और सारा सपट भी कर जाएंगे। तो अभी मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसी बनी है, तो ये कहने लगे गुड़ की फीलिंग ज़्यादा आ रही है। तो भाई गुड़ की है तो गुड़ की फीलिंग तो आएगी ही। तो ये थी, और खा भी गए थे मंगवा के कि एक और ला, और फिर नखरे भी करते हैं। तो ऐसे ही सबके साथ भी ऐसा ही होता है। तो फिलहाल ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसे डोंगे से में रख दी है, और बच्चों को भी पसंद आई थी। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने करी फिर खाने की तैयारी दोपहर के लिए। तो सब्ज़ी से तो मना कर दिया, कहने लगे सब्ज़ी मत बना, सब्ज़ी तो शाम के टाइम ही बना लेना। तो जो ये चने रखे थे ना ये मैंने फ्रिज के अंदर रख दिए थे, क्योंकि गर्मी भी थी, फिर गर्मी में ख़राब भी हो जाते हैं। और मैं अब बना रही हूँ दही का और लस्सी का रायता। लस्सी बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, और जैसे दही भी रखी थी। तो दही को मैं थोड़ा सा फेंट के और बस यहाँ पर डोंगे में डाल दिया है। और कल परसों सामान लेकर आए थे, उस सामान में एक मैंने बूंदी का पैकेट भी मंगवाया था। तो यहाँ पर जब तक दोपहर के खाना टाइम होगा ना, तो ये बूंदी है ना जो फूल जाएगी, और रायता हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तो लाल मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा नमक, बस यहाँ पर हमारा रायता बनकर हो जाएगा तैयार। और आज मैंने ढंकार ना कुछ ना अलग तरीके से लगाया है। जैसे मैं कई हर बार तो मैं जैसे आग पे घी डाल के लगाती हूँ, और आज मैंने कड़छी में 1 चम्मच देसी घी की डाल के उसके अंदर जीरा भून लिया है। बस यहाँ पर इसके अंदर ढक के इसको रख देंगे। तो भाई इससे भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा रायता बनता है और खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो रायते में भी घी घी हो जाता है। तो फिलहाल उसके बाद ना इस रायते को मैंने फ्रिज के अंदर उठा के रख दिया था, और बहुत ज़्यादा भी टेस्टी वाला रायता बनता है ऐसे भी। और फिलहाल फिर उसके बाद मैंने अपने और काम निपटाए, कपड़े भी ऊपर से उतार के लेकर आई, और 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और फिर जैसे मैंने अपना सिर वगैरह भी धोया, बाल धोए। सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा बाल धोने का, और फिर मैंने अभी आराम से अपने बाल धोए, कंघी वगैरह करी हैं। और अभी मुझे ना अपने भी और काम निपटाने हैं। जैसे मैंने अभी ना 2 सूट जो सिले थे ना, उनको आज ना तैयार करने हैं। तो सिल तो मैंने लिए, वो उनकी तुरपाई करनी है, उनको धो के इनको प्रेस भी करनी है। तो आज सारी हमें तैयारी करनी है। कल मैंने एक पोस्ट डाला था और आप सभी ने देखा भी है, और बहुत सारा प्यार भी दिया है, कमेंट भी आ आप सभी के। तो शनिवार के दिन ना हमारी खाटू श्याम जाने की तैयारी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने ये अपने 2 सूट सिले हैं। अभी नए सूटों भी तुरपाई करूँगी और धो धागे प्रेस करके रखूँगी। और इसी साथ करती हूँ वीडियो को समाप्त। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम।